बोलिए महावीर भगवान ने की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां नम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की। ठीक है। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के शिक्षण कार्यक्रम प्रभावी संचार को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के शिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उससे पूर्व मैं पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, लवी जी, रुचि जी, नंदिनी जी, विनीता जी, धर्मेंद्र जी, मंजू जी, चांदनी जी, सीवी जैन जी, अमन जी, आर्या जी, ज्योति प्रजापति, आप अपने वीडियो को जरूर शुरू करें। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। करीब करीब एक एक महीने से हम आज कम्युनिकेशन वापस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने लंबे अंतराल के बाद हम आज वापस मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछला एक महीना है ना, उसमें 1 से 1.5 महीना तक हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए थे। तो पिछले 1.5 महीने में और मैं ये भी देख पा रहा हूँ, जैसे अभी नीरज जी ने बताया कि दीपिका जी है, इति जी है, रश्मि जी, नीलम जी, सीवी जी, मंजू जी, चांदनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लवी जी है, रुचि जी है, नंदनी, विनीता जी, धर्मेंद्र जी, ज्योति जी, आलिया जी है और अमन जी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे आप मुझे देख पा रहे हो वैसे ही मैं आपको देख पाऊँ। और जैसे आप, मैंने कल एक वीडियो ग्रुप में रखा था और सत्र के बारे में थोड़ी सी बात रखी थी कि आज का जो सत्र है ना वो प्रभावी संचार है। तो प्रभावी संचार में मुख्यतः जो बात होती है वो है संवाद की। तो संवाद तभी ज्यादा असरकारक हो सकता है जब हम एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे से बात कर पाए। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप अगर अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो हम इस सत्र में और ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूँ शिक्षक मित्रों को? धन्यवाद अमन जी। बाकी कुछ लोग हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर से एक बार इसके ऊपर सोचें और अपना वीडियो ऑन रखें। लवी जी ने अभी वीडियो ऑन किया था। हाँ लवी जी, बढ़िया, धन्यवाद। तो मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि करीब करीब जो समय हमें मिला है अपने लिए, हम सत्र में नहीं थे बट हमने आगे भी कुछ सीखा हुआ था, कुछ बात हुई थी। पिनाक्षी जी ने भी आपको बहुत अच्छे से सारी बातें प्रैक्टिकली करवाई है। तो पिछला 1-1.5 महीना जो आपको मिला वो कैसा रहा शिक्षक मित्रों? आपके लिए कैसा रहा? चैट बॉक्स के माध्यम से हम जवाब दे सकते हैं या अनम्यूट करके भी। हाँ, चांदनी जी लिख रही है बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा चांदनी जी। हाँ, रुचि जी कह रही है अच्छा रहा, बढ़िया, थैंक यू। मैं हाँ, बहुत अच्छा रश्मि जी कह रही है, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया। और मुझे, मैं जहाँ तक मानता हूँ वहाँ तक शायद एग्जाम्स होंगे या आने वाले होंगे। तो स्कूल में भी स्कूल में बच्चों के साथ किस तरह का आपका कम्युनिकेशन रहा, किस तरह की बातचीत हुई, क्या आपने अपने में ऑब्जर्व किया, आपने खुद में स्वनिरीक्षण क्या किया कि क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है? ऐसा कोई एक दो एग्जांपल, एक दो बात अगर हम यहाँ पे रख पाए बाकी सारे शिक्षक मित्रों के लिए। अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं शिक्षक मित्रों।
खुद का ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बच्चों की एग्जाम चल रही है, आने वाली है, या फिनिश हो गई है? फिनिश हो गई है सर। आशा जी कह रही है फिनिश हो गई है, बढ़िया। तो आप छुट्टियां आप लोगों की, और कोई सर प्रयास करेगा? दोनों पर्सन का एक दूसरे से कनेक्शन है, वो बोल रहा है लेकिन वो कनेक्ट होकर उसको सुन रहा है। तो सर उसका कनेक्शन मतलब ऐसा है कि बोलने का और सुनने का। तो बराबर है, सर एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, सही बात है। और क्या दिख रहा है? यही उसकी संवाद की कला है, क्योंकि अगर वो सुनेगा नहीं, सामने वाला बोलता रहेगा, सामने वाला उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो फिर उसका सेंस क्या निकलेगा। तो मतलब आपका कहना ये है कि सामने वाला बोलता है तो प्रॉपर तरीके से सुने। चलिए, ओके। बढ़िया रश्मि जी। और कोई मित्र ट्राई करना चाहेगा? बरोबर पिक्चर को ध्यान से देखते हुए। आवाज आएगी वैसे। हाँ, हमारे में से और कोई शिक्षक मित्र ट्राई करना चाहेगा? चांदनी जी, आप प्रयास करना चाहेंगे? क्या दिख रहा है? तो ठीक है, मैं आपके सामने बात रखता हूं कि दो अलग अलग मानवीय आकृति दिखाई गई है। आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई है, एक व्यक्ति जो है जिसमें वर्टिकल लाइंस बनाई गई है। और वर्टिकल लाइन वाला मनुष्य जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले मनुष्य से बात करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाले के साथ बात करता है, तो वो जो संवाद करता है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो वो बोलता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसको ग्रहण तो करता है, पर आप बीच में बहुत सारे आप देख पा रहे होगे जो लाइन जा रही है उसके गुचड़े हैं बहुत सारे। जी तो सर। दिख रहा है सबको, यस और नो? यस सर। है ना? तो अब आप मुझे ये बताइए कि इससे क्या समझ में आ रहा है? सर वो अपनी बात को मतलब इजीली नहीं रख पा रहा, वो एक बात के साथ कई बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात के साथ कई बात कर रहा है, ठीक है ना? तो उसके पास सीधा सीधा जो भी आ, संवाद करना है वो पहुंच नहीं रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सीधा सीधा कर रहा हो पर कंफ्यूजन इतना हो रहा है कि वो सही रूप से समझ नहीं पा रहा यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो फिर वो दोनों आपस में बात तो करते हैं और हो सकता है कि घंटों घंटों बात करे, पर क्या कोई निष्कर्ष आएगा? कोई निष्कर्ष आएगा इस स्थिति में? सर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती। कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ा संवाद के ऊपर आज बात करेंगे कि संवाद का माध्यम इफेक्टिव क्यों होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाना पड़ेगा। तो सब चुटकुला सुनने के लिए तैयार है? यस सर। तब तक मैं अपनी यस स्क्रीन सर। को, हाँ, तो चुटकुला ऐसा है, अ, अ, जो तोतले होते हैं, मतलब जिनके शब्द सही तरीके से नहीं आते हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं? तोतले ही कहते हैं। जी सर। यस सर। यस और नो? है ना? ठीक है। तो हुआ यूं कि एक बार एक भाई जो है वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे और उनके साथ उनका एक मित्र खड़ा था। तो दोनों मतलब वो जो मित्र है वो उनको हाथों से कुछ दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के ऊपर। और उतने में हुआ यूं कि दौड़ता दौड़ता एक इंसान वो तोतले व्यक्ति के पास आया जो उसके मित्र के बाजू में खड़ा था। तो आक और उसने वो जो दौड़ता हुआ इंसान आया ना, उसने देखा कि तोतले व्यक्ति ने घड़ी पहनी थी। ठीक है, अब आप समझना कि जैसे ही उसने घड़ी देखी उसकी, तो वो भाई तुरंत बोलने लगा, अरे भाई, क्या टाइम हुआ है, मुझे बताओ, मुझे जल्दी जाना है। तो उसने तो कोई जवाब नहीं दिया। वापिस उसने पूछा, अरे भाई, आप बेले हो क्या, जल्दी से बताओ कितना टाइम हुआ, मुझे जाना है।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने उसको पकड़ा, अले भाई जवाब क्यों नहीं देते हो, तम दली पे लिए दली तो टाइम तो बोलो। वो चुप रहा और उसने मुंह मोड़ दिया। अब उसका मित्र जो बाजू में खड़ा था वो भी ये सब देख रहा था, और वो जो व्यक्ति उसको पूछ पूछ के कंटाल गया तो वहां से चला गया। तो फिर वो जो उसका मित्र है वो उसने उसको पूछा कि अरे तूने घड़ी पहनी है, बरोबर चलती है, तो तूने उसको बताया नहीं कि, क्यों नहीं बताया कि टाइम क्या हुआ है। चलिए तो आप मुझे बताइए कि उसने क्या जवाब दिया होगा। टाइम तो वो खुद भी देख सकता था सर घड़ी में। चलो एक ये हो गया। फिर दूसरा, वो पढ़ा लिखा नहीं था जो दौड़ के आए ना वो। सर उसे चलिए समझ में ही नहीं आया वो कि वो पूछ क्या रहा। आलिया जी लिख रही है उसको समझ में नहीं आया कि वो पूछ क्या रहा है। नहीं, वो उसने बताया, उसका हाथ पकड़ा, देखो तुमने घड़ी पहनी है टाइम बताओ ऐसा, बट वो बोला नहीं। ऐसे पकड़ के देखो, देखो आपने धली पहनी है टाइम तो बताओ, ऐसा उसने पूछा। फिर सर उसके हो सकता है वो गूंगा हो। वो गूंगा हो, गूंगा तो नहीं था। चलिए और कोई ट्राई शायद करना चाहे। सर उसको उसकी बात समझ में ना आई हो, जो देखिए घड़ी वैसे पहने तो, थी। हाँ वो अपने मित्र के साथ खड़ा था, ठीक है, मैंने हिंट भी वैसे दे दिया है। आ, वो अपने मित्र के साथ खड़ा था, मित्र के साथ तो बातचीत कर रहा था, पर उसको जवाब उसने नहीं दिया। और मैं देख सर पा हो रहा सकता हूँ है उसे भी घड़ी देखनी ना आती हो। नहीं ऐसा घड़ी बताना पहनी। नहीं चाहता हूँ। क्या क्या, मे भी उसको पूछने का तरीका अच्छा नहीं लगा। ठीक है आलिया जी। हाँ और क्या आया सर वो भी जवाब। तो, सर कहीं वो बहरा तो नहीं था। हाँ नहीं मतलब वो मित्र और वो तो बात कर रहे थे तो वो बहरा तो नहीं था। तो सर सर जानबूझकर नहीं सर बताना उसकी चाहता हूँ। शायद सर उसकी घड़ी बंद हो। घड़ी बंद हो ऐसा भी नहीं था। कितना देखो हम कितना सोचते हैं ना, कितने तुक्के हम लगाते हैं, हम इंसान को ये गिफ्ट मिला है। चलिए और सोचते हैं। आप आपको मैंने हिंट दिया था। हाँ ये जिनका रेडमी है उनका नाम क्या है, जिनके मोबाइल जिनका नाम रेडमी करके है। हाँ वो अभी कुछ बोले थे। सर रेडमी का तो मेरा है। हाँ तो आप अपना नाम बदल दीजिए, क्या नाम है आपका। मेरा नाम हमेशा। निशा जी है, तो निशा जी आपने अभी क्या बताया था। सर निशा नहीं, हमेशा प्रजापति। हाँ शायद वो जानबूझकर बताना नहीं चाहता हो, कुछ रीजन हो या फिर। सीवी जी लिख रही है कि शायद उसने बातों के चक्कर में सुना ही ना हो। चलिए अनसुना कर दिया, ऐसा भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं निशा जी। सर शायद वो जानबूझकर बताना नहीं चाहता हो। नहीं हाँ वो मतलब ऐसा तो नहीं था कि वो बताना नहीं चाहता है। मैंने आपको हिंट दिया था, कोई पकड़ पाया हिंट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। नहीं तो अभी मैं आपको वापस वो सीन, हाँ वो वापस वो सीन बता रहा हूँ। वो तोतला है ना वो आया, हाँ। ठीक है, उसने आखिरी में मतलब 3-4 बार पूछ लिया तब तक उसने जवाब नहीं दिया। वापिस वो तोतला आखिरी बार उसको पूछ रहा है, अले भाई तितनी बाल पूतलाऊं, तितनी बाल पूतलाऊं, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, तुम बोलते ही नहीं हो, तुम्हारे देता इंसान तो मैंने देता ही नहीं है, सर दाओ कहीं, चलो। सर वो जब तुतला ऐसा करके बोल रहा, पूछिए। सर वो जब तुतला इंसान बोल रहा था टाइम क्या है था, तो सर उसकी शायद समझ में ये आया हो कि वो पूछा हो तुम क्या हो, तुम क्या हो। तो उसके मित्र ने फिर पूछा, देखो मैं अभी इसको थोड़ा जी सर। आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। उसके ओके मित्र सर। ने उसको पूछा कि अरे भाई मैं तुम्हें तो बहुत समय से जानता हूँ, वो तुमको टाइम पूछ रहा था, बार बार टाइम पूछ रहा था, बार बार टाइम पूछ रहा था, फिर भी तूने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। तो बताए उसने क्या जवाब दिया। जी सर। क्या जवाब दिया। नहीं पता उसके सर। मित्र को उसने क्या बताया, मैं बताता हूँ। जी सर मित्र बताइए। को क्या बताया, अले मेले मित्र
मैं उसको बता देता तो बहुत ताला धधला हो जाता। सर वो खुद तुतला था। समझ में आया? हाँ सर आ गया। Yes. समझ में आया? तो जी अगर सर। वो समय बता देता तो झगड़ा हो जाता। झगड़ा हो गया। हाँ, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने क्या सोचकर ये नहीं बताया? मतलब इसमें कम्युनिकेशन आपको कहाँ देखा और कैसा कम्युनिकेशन दिखा? चलिए, आलिया जी ने लिखा है कि उसको लगता वो उसकी कॉपी कर रहा है, बरोबर है। तो उसने मतलब वो तोतले मित्र ने कम्युनिकेशन करने से पहले क्या किया? चुप मैं रहना बहुत सारे जरूरी शिक्षक समझा मित्रों सर। को देख रहा हूं, उनके वीडियो बंद है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम अच्छे से कनेक्ट हो पाए एक दूसरे से। सर चुप रहना जरूरी धन्यवाद आलिया समझा जी। उसने। हाँ रुचि जी, क्या? सर चुप रहना जरूरी समझा। हाँ, चुप रहना जरूरी समझा, तो मतलब उसने किसका इस्तेमाल किया? अपने दिमाग दिमाग का, का। है ना? वो हाँ सही है लवी जी, उसने लिखा होगा कि भाई उसको लगता होगा मेरा मजाक कर रहा है तो झगड़ा हो जाता, इसलिए वो चुप रहा। बहुत बढ़िया। तो उसने सोचा, मतलब कि सामने वाला जो बोल रहा है तो उसको सुनने के साथ साथ वो समझ भी रहा है। तो मैं एक छोटा सा आपको मेरी अगली जो स्लाइड है उसका एक पिक्चर दिखाता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो वो जो तोतला आदमी था ना, जी सर। हाँ, उसने ये प्रोसेस किया। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है संवाद की? जी सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो ऊपर सेंडर लिखा है, तो मतलब यस जो सर। बोलने वाला है ना, जो टाइम पूछने वाला है, उसने पूछा। और जैसे ही पूछा तो वो एनकोडिंग हुआ, मैसेज एनकोडिंग हुआ, और मैसेज सीधा व्यक्ति को, वो जो दूसरा तोतला था उसको मिला कि हाँ ये मैसेज मुझे मिला है। फिर हमारी इंटरनल जो चैनल है कम्युनिकेशन की, उसमें वो सारा प्रोसेस हुआ। हमारा जो ब्रेन है ना, हम पहले सुनते हैं, तरंगों से ध्वनि आती है, ध्वनि जैसे ही अंदर जाती है तो मैसेज को हम एनकोड करते हैं कि क्या करना चाहता है, क्या है। फिर मैसेज को समझते हैं, मैसेज को समझते हुए चैनल में, ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है, वो चैनल में जाता है। मतलब कि वो चैनल में जाता है, वो रिसीवर के पास पहुंचता है मैसेज जो है वो, और रिसीवर उसको डिकोड करता है और फिर जवाब देता है। पहुंच रही है मेरी बात? जी सर। सर जी सर। कम्युनिकेशन, हाँ, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है ना, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैंने बोला, एनकोड हुआ, है ना? मैंने मैसेज को पहले एनकोड किया ना कि मुझे क्या मैसेज देना है, मुझे संवाद की कला में आपको क्या सिखाना है। तो मैंने उसका एनकोडिंग किया, फिर मैसेज के रूप में रखा। चैनल है, चैनल क्या है? ये सिस्टम है, जूम जी। एप्लीकेशन है। वो जूम एप्लीकेशन, वो चैनल का उपयोग करते हुए मैं आपके पास गया, आपके पास पहुंचा, आपने सुना तो आपने रिसीव किया, और जैसे ही आपने रिसीव किया तो आपको मैंने जो बताया उसको आपने डिकोड करना शुरू कर दिया। पहुंच रही है बात मेरी? यस यस सर। जी सर। सर। जी सर। यस और नो? तो जैसे यस। ही यस सर। आपने डिकोड किया, मतलब जैसे ही मैंने वो जो अ, वो जो चुटकुले का अंत बताया, कि जैसे ही मैंने बोला कि वो बोला कि झुदला हो जाता, तो क्या हुआ कि आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। मतलब क्या हुआ कि मैसेज अच्छी तरह से पहुंच गया, पहुंच गया। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन सही हो गया। सेंडर जो कहना चाहता था वो रिसीवर को मिल गया, रिसीवर जो कहना चाहता था वो मैसेज के माध्यम से आपने मुझे बता दिया। यस और नो? ऐसा यस होता है यस। सर। नहीं होता है? यस सर। तो ये कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है। अब कक्षा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, यस। तो बच्चों को पढ़ाते हुए हम इसी प्रोसेस का उपयोग करते हैं। हमें जो भी पढ़ाना होता है पहले हम तैयारी करते हैं, फिर उसका मैसेज तैयार करते हैं, फिर चैनल के माध्यम से, यानी कि बोर्ड का उपयोग करते हुए
या फिर लैपटॉप का उपयोग करते हुए, प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए हम उनको पढ़ाते हैं, बच्चे वो सुनते हैं और बच्चे सुनकर फिर वो समझे कि नहीं समझे वो आपको बताते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं तो। यस और नो? यस। तो हाँ, तो शिक्षक मित्रों अब मुझे ये बताइए कि कितनी जगह हम कितनी फास्ट रूप से इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कोई बता सकता है कैसे कैसे करते हैं इस प्रोसेस का उपयोग हम अपने क्लासरूम में कैसे कैसे करते हैं? हम सेंडर बन जाते हैं, बच्चे रिसीवर बन जाते हैं, ठीक है ना? तो किस किस तरह से हम करते हैं, और हम कोई भी सर एग्जांपल जब दे सकते बच्चों को लेसन पढ़ाते सर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उस लेसन को समझाते हैं और बोर्ड पे अगर कोई चीज लिखी होती है तो उस टाइम पे भी सर सिर्फ टीचर का ही बोलने का हक होता है, बच्चों को सिर्फ सुनने का होता है। बढ़िया। तो टीचर बोलता है, टीचर लिखता है, बच्चे सुनते हैं, बच्चों तक पहुंचता है, ठीक है। फिर लवी जी ने लिखा कि प्रवृत्ति करके, तो किस तरह की प्रवृत्ति करते हैं? एक ये पढ़ाने की प्रवृत्ति हो गई कि आपने बोर्ड पे लिखा, बच्चे ने देखा, बच्चे ने समझा, उसने नोट में लिखा। हाँ निशा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर हम बहुत सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं क्लास में, जब बच्चों को पढ़ा कर सकते हैं, गेम्स के माध्यम से बच्चों को हम उनको एक्टिविटी के हर चीज के बारे में बता सकते हैं। हमारे पास तो बहुत से तरीके होते हैं कराने के लिए, बस वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कराना किस तरह से, बच्चों को समझाने किस हाँ, तरह। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और हाँ, तो मतलब देखो, मैं ज्यादातर मैं क्या बात करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं तभी भी मैसेज जाता है ना? आपने हमेशा महसूस किया होगा कि आप जैसे ही कक्षा में एंटर हुए, मतलब आप अपने वर्ग खंड में एंटर हुए और जैसे ही आपकी एंट्री हुई, क्लास एकदम शांत हो गया। ऐसा होता है, नहीं होता है? यस बिल्कुल होता है। होता है सर। है ना? तो ये कम्युनिकेशन है कि नहीं है? यस बिल्कुल है। ठीक है। अब जैसे आप अपने क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हो और पीछे से कुछ आवाज आई और आपने मुड़ के आंखें थोड़ी बड़ी करके देखा जी सर। और जहां से आवाज आ रही थी वो कम हो गई, हाँ या ना? यस सर। तो कम्युनिकेशन हो रहा है, बिल्कुल। यस सर हो रहा है। पहुंच रहा है यस ना? आप बोले नहीं, फिर भी आप आपकी प्रेजेंस का, जी सर। आपके देखने के तरीके का असर हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना? यस सर। तो ये भी कम्युनिकेशन, ये भी संवाद ही है, ये संवाद ही है। और ज्यादातर शिक्षक सर जब एक मिनट बात कर क्लासरूम में सकते हैं होते हैं। जी सर। हाँ धर्मेंद्र जी बताइए। सर थोड़ा सा जो टीचर्स यहाँ पे क्लास बोल रहे हैं अभी कि हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं सर, ये सारे टीचर्स के साथ नहीं है सर। कुछ टीचर्स क्लास में जब जाते हैं उनकी ये समस्या है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, वो कंटिन्यू शोर कहते रहते हैं। तो हम टीचर्स से भी बोलना चाहेंगे कि जिनकी वो समस्या है वो हाँ में हाँ ना मिलाए, अपनी प्रॉब्लम जरूर यहाँ सर के साथ शेयर करें, जिससे हाँ, सर उनको और बेहतर प्रशिक्षित कर सके। हाँ, बहुत अच्छी बात हुई धर्मेंद्र जी कि आपने ये भी बताया। हम उस विषय में भी बात करेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है? हम लिखकर कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे बोर्ड पे लिखा और कम्युनिकेशन हो गया। फिर आप चैट बॉक्स में टाइप करते हैं, मैंने पढ़ा, मैंने चैट बॉक्स में लिखा, आपने पढ़ा, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना? फिर हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हुए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, कक्षा में बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, दूसरे बच्चे सुन रहे हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। उसमें एक कम्युनिकेशन इशारों का है। इशारों का मतलब बॉडी लैंग्वेज, मतलब हम बोलते नहीं है, हम लिखते नहीं है, पर हमारी बॉडी जो है ना वो कम्युनिकेट करती है, हमारी आंखें जो है वो कम्युनिकेट करती है। जैसे ही हमने क्लास में गए और छात्रों के सामने कोई छात्र बोल रहा है और हमने सिर्फ ऐसा किया, तो वो छात्र क्या समझता है कि मुझे चुप हो जाना है, सही है? यस सर। हाँ,
यस सर। बढ़िया। तो ये सारा अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन है। तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से होता है, नहीं। कम्युनिकेशन बोलने से भी होता है, कम्युनिकेशन लिखने से भी होता है, कम्युनिकेशन इशारों से भी होता है, कम्युनिकेशन टाइप करके भी होता है, कम्युनिकेशन ना बोलने से भी होता है। यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर जो लोगों के आपस में जो संबंधों में तनाव होते हैं, या फिर वो अपने काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, पर फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका एक कारण ये होता है कि उनको आता बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत कुछ है, पर वो उसको कैसे ले जाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है ना, उसमें शायद थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। जी तो सर। जो भी व्यक्ति, और शिक्षक के लिए खासकर हमारा जो ये सत्र है ना, उसका नाम है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार, प्रभावी मतलब कैसा? इम्पैक्टफुल, मतलब जो असर करे वैसा। और संचार मतलब संवाद, माध्यम, कम्युनिकेशन। तो इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन कब होता है? जब हम कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से समझते हो। जैसे कि मैंने एक चुटकुला आप लोगों को सुनाया और आपने देखा कि वो तोतला समझदार था, उसने उसको सुना पर बोला नहीं। अगर वो बोल देता तो उसको पता था कि ये समय जो है ना वो मेरे बोलने का नहीं है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी। तो उसने सब सुन लिया और चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में शब्दों के साथ साथ समझदारी को भी रखना बहुत जरूरी है। दिमाग को प्रेजेंट में रखना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, वो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए, तो एक दूसरी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सब तैयार है? सुनेंगे? सर। सुनना चाहेंगे? यस सर। मैं फिर से कहता हूँ, जो जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑफ रखा है, मैं आधे लोगों से तो कनेक्ट हुई नहीं है ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं किन किन लोगों से कनेक्ट हूँ ऐसा मैं बताऊं। मैं आशा जी से कनेक्टेड हूँ, मैं मंजू जी से कनेक्टेड हूँ, मैं निशा जी से, नंदनी जी से, दीपिका जी से, फिर रुचि जी से, आलिया जी से, चांदनी जी से, नीलम जी से, मैं सजल जी से कनेक्टेड हूँ। अभी मैं धीरे धीरे ये 3-4 लोगों से भी कनेक्टेड हो गया। अमन जी से अभी हो गया, इति सी से हो गया, लवी जी से हो गया, नंदनी जी से हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, केहार जी से हो गया। आप, मैं जिस स्क्रीन में देख रहा हूँ ना, वो स्क्रीन में आप सब लोग मुझे एक ही स्क्रीन में दिख रहे हो। तो जैसे ही जिसका ऑफ हो जाता है ना, मुझे तुरंत पता चल जाता है कि किसका ऑफ है। पर मैं पूरा समय आपको चालू करने के लिए बोलूंगा तो फिर आज का जो सत्र है उसका विषय के बारे में मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। देखो लवी जी वापस गायब हो गए। हाँ लवी जी, आप बने रहे मेरे साथ, ठीक है, बरोबर है। तो हम जितना, हाँ लाइट नहीं है, आप अंधेरे में भी दीजिए। केहार जी मुझे आपकी आंखें दिख रही है, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अंधेरे में हैं फिर भी आपने चालू रखा है, धन्यवाद। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ कहानी के ऊपर। नहीं, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है केहार जी, धन्यवाद। तो कहानी कुछ ऐसी है मित्रों कि एक बार एक ऑफिसर कक्षा का एक व्यक्ति रास्ते से ऐसे जा रहा है। तो रास्ते से ऐसे जा रहा है, तो जाते जाते थोड़ा आगे चलता है और देखता है कि उसके दाई साइड पे कुछ लोग पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसमें उसका ध्यान एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और वो पत्थर तोड़ रहा है और उसके चेहरे पे बहुत सारा गुस्सा है, निराशा है, थाक है। वो तोड़ रहा है, ठाक ठाक ठाक, और ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और ठाक ठाक फिर कर रहा। तो वो भाई है, उसको ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तो अभी तो वो भाई की बात पूरी भी नहीं हुई थी और वो तुरंत आग बबूला हो गया और बोला, अरे आपको दिख नहीं रहा है मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ? मेरे तो नसीब में यही लिखा है, पूरी जिंदगी यही करना है, सिर्फ पत्थर ही तोड़ना है, खाली खाली पूछ के मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और फिर वो एकदम परेशान हो गया और गुस्से से उनकी तरफ ऐसे देखने लगा। तो वो भाई को लगा कि ये भाई बहुत परेशान, ठीक है, और वो चल दिए, आगे की ओर चल दिए। धीरे 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 वो आगे बढ़े। तो
दूर, थोड़ी दूर आगे गए और एक पत्थर तोड़ने वाली टीम उनको दिखी। तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक औरत भी है, वो चूल्हे पे खाना बना रही है, एक बच्चा है जिसको वो झूले में झुला रही है, और एक भाई जो है वो पत्थर तोड़ रहे हैं। अब जब वो पत्थर तोड़ रहा था और जैसे ही ये भाई वहां पहुंचे तो वो भाई को आते हुए वो पत्थर तोड़ने वाले ने देखा, और उसको, उसका हुलिया देखकर वो उनको देखता रहा और फिर अपने काम में लग गया। फिर वो भाई ने पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं? तो वापिस वो भाई ने उस व्यक्ति के ऊपर देखा और फिर उसने बताया कि भाई मैं ये पत्थर तोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है, मेरा बच्चा है, उसको आगे जाके बड़ा करना है, अच्छा खाना खिलाना है, घर गृहस्थी संभालनी है, तो ये काम मुझे करना पड़ेगा ताकि मेरी रोजी रोटी चलती रहे। और मैं और आगे बढ़ा, एक और जगह गया तो वहां पे भी सब पत्थर तोड़ रहे थे। तो वो देख रहा था तो एक भाई ऐसे उत्साह था उसके चेहरे पे और वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है। अब जब ये सब हो रहा है तो वो भाई को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब और वो वहां गए, उस भाई ने उसको देखा तो वो अफसर ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? अरे सर, आपको पता नहीं है, ये जो यहाँ से वहां तक ब्रिज बन रहा है ना, तो ये इस तरफ मेरा गांव है, तो जब ये ब्रिज बन जाएगा ना तो मेरा गांव जो है ना वो ब्रिज से शहर के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे गांव की बहुत तरक्की होगी, सब लोगों को आने जाने का अच्छा सुविधा हो जाएगा और हम सब सुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो मुझे बहुत खुशी है। और फिर वो अपने काम में लग गया। तो शिक्षक मित्रों, आपने अभी ये 3 एग्जाम्पल से क्या समझा और उसमें आपको कैसा कम्युनिकेशन दिखाई दी, बताइए। कौन बताएगा? सर पहला वाला है जो मतलब वो पत्थर तोड़ रहा है, एक तो वो बहुत मेहनत का काम है जिससे सर वो कंटिन्यू डेली अपना वो वर्क करता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी है। और इसमें सर थकान भी बहुत हो जाती है, तो इंसान थक भी जाता है, मानसिक वो दिमाग से भी थकता है और बॉडी से भी थक जाता है। उसी पे अगर उससे कोई पूछ ले तो सर गुस्सा तो एक उस पर्सन के लिए नॉर्मल बात है। और दूसरा सर वो इसलिए खुश है क्योंकि जो ब्रिज का वो वर्क हो रहा है वहां पे, तो वो इसलिए खुश है क्योंकि वो वहां से उसके गांव से उसके सिटी के साइड ब्रिज बन रहा है, इसलिए सर वो खुश है। ओके, चलिए बढ़िया, रुचि जी ने अच्छा प्रयास किया। नंदिनी जी को मेरा वॉइस अच्छे से पहुंच नहीं रहा है, बाकी सबको मेरा वॉइस पहुंच रहा है अच्छे से? शिक्षक मित्रों, यस सर। जरा अच्छे से। नंदिनी जी आप एक बार लॉग आउट होके वापस लॉग इन हो जाए। चलिए, रुचि जी के अलावा और कौन बताएगा? चलिए बढ़िया, रुचि जी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएगा, अपनी बात रखना चाहेगा? मेरे वॉइस का साउंड कम है। मेरा साउंड कम आ रहा है क्या, वॉइस का साउंड? यस सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है और आपकी वॉइस भी थोड़ी कम हो रही है। अच्छा, ऐसा है? सभी को ऐसा हो रहा है? जी सर, क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आवाज। अभी बरोबर आ रही है? सर अभी तो सही है। हेलो, सही है? यस सर। जी सर, आ गए। हाँ, लेवी जी आपने मैसेज लिखा है, मैंने पढ़ा। चलिए, और कोई बताना चाहेगा रुचि जी के अलावा? रुचि जी ने अच्छा प्रयास किया है, और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू सर। आपने किस तरह का कम्युनिकेशन देखा? हाँ, चलिए, कौन बताएगा? प्रयास करेगा मतलब, फिर हम उसको डिकोड करते हैं। चलिए, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। चलिए, कौन बताएगा, कौन प्रयास करेगा? सर मैं बताऊं? हाँ, दीपिका जी बोलिए। सर एक ही काम है, और सर ये सर कोई बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई बहुत गुस्से से कर रहा है, और कोई नॉर्मल तरीके से कर रहा है। सर काम एक ही है।
तरीके उसके हैं करने की। हाँ, काम एक ही है, तरीके अलग अलग है। बहुत अच्छा दीपिका जी। तो आप हम थोड़ा इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ, चलिए, और मैं अभी बताऊं, डिकोड करूं उससे पहले और कोई, अमन जी आप ट्राई करना चाहेंगे? अमन जी। सर जो तीसरा हाँ, किसी की बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। हाँ, सर किसी के वहाँ न्यूज चैनल चल रहा है ऐसा कुछ? सर जो तीसरा व्यक्ति म्यूट कर है दीजिए। हाँ, वो मंजू जी सभी के बोलिए। बारे में, पूरे गांव के हाँ, बारे में सोच रहा है। नहीं ठीक है। अभी हमें, हाँ, उसके मन के भाव को तो हमने देख लिया, ठीक है ना, पर वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो कैसा हो रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो गांव के बारे में सोच रहा है, वो खुश है, अपने गांव के लिए काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, उसका उत्साह वर्धन हो रहा है उससे। सबकी तरक्की के लिए सोच रहा दीपिका है। जी ने, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। तो क्या होता है कि जब पहले व्यक्ति के पास वो व्यक्ति गया, हाँ, केआर सिंह जी लिख रहे हैं, सर तीनों लोग काम कर रहे हैं पर पहले का विश्वास ठीक नहीं, दूसरे का लक्ष्य के ऊपर ध्यान है। बहुत अच्छा केआर सिंह जी। पर दूसरे का लक्ष्य पर विश्वास नहीं, तीसरे का विश्वास और लक्ष्य दोनों है। ओके, धन्यवाद। चलिए, अच्छा, आपने अपने तरह से अच्छा मैसेज इसमें से लिया है, अच्छी बात है। बढ़िया। तो आप ये देखिए कि पहले व्यक्ति, मतलब अफसर जब पहले व्यक्ति के पास पहुंचा तो जैसे ही उसने पूछा, हुआ क्या कि उसने पूरा सुना ही नहीं। अभी तो वो बात चल ही रही थी कि उसको उत्तर देने की बहुत जल्दी थी और वो फट पड़ा। अगर वो व्यक्ति को देखता, है ना, अफसर को देखता, उसकी बात को समझने का प्रयास करता तो शायद उसका जवाब अलग हो सकता था। पर क्या था, उत्तर देने की बहुत जल्दी थी। अरे तुमको पता नहीं है, तुमको दिख नहीं रहा है, मैं इस परिस्थिति में हूं, कंटाल गया हूं, यही जिंदगी है मेरी, पत्थर ही तोड़ना है। तो होता क्या है कि कई बार उत्तर देने की बहुत जल्दी होती, तो जब सुनते ठीक से नहीं है और उत्तर फटाफट दे देते हैं तो उसमें गलतियां हो जाती है। पहुंच रही है मेरी बात? यस और नो? यस और नो? यस जी सर। सर। है ना? यस। तो Yes, sir. हाँ, तो चलिए, अब हम लोग अपने अपने जीवन से कोई एक एग्जांपल दे दे। कहाँ पे ज्यादातर ऐसा होता है, कहाँ पर ज्यादातर ऐसा होता है कि हम उत्तर जल्दी दे देते हैं, सुनते ही नहीं है? छात्रों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो सर छात्र आता है। वैसे तो हाँ हाँ, सर बताइए। नॉर्मली बात है, बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता। बहुत के साथ। तो मैं इसीलिए आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल अपने जीवन से दीजिए। आप जैसे ही याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, इस जगह पे मैं उत्तर जल्दी दे देती हूँ या जल्दी दे देता हूँ, जबकि मुझे सुनना चाहिए। चलिए, कौन एग्जाम्पल देगा अपने जीवन से? कोई एक एग्जाम्पल जहां हम उत्तर जल्दी दे देते हैं, सुनते ही नहीं है पूरा। हाँ, लेवी जी बोलिए, अनम्यूट सर कीजिए। जहाँ हम पर्सनली वर्क करने जाते हैं वहाँ पे भी, विद्यालय में, स्कूल्स में, सब वहाँ पे पहले क्वेश्चन सुनने से पहले बोल देते हैं, तो सुनना चाहिए। हाँ, छात्र भी ऐसा करते हैं। टीचर सवाल पूछे उससे पहले, टीचर टीचर मैं बताऊंगा, टीचर मैं बताऊंगा, ऐसा करते हैं ना, है ना? और हम भी कई बार ऐसा करते हैं, है ना? ठीक है, बढ़िया लेवी जी, चलिए, बहुत अच्छा प्रयास। और कोई बताएगा? अच्छा ऑब्जर्वेशन है लेवी जी का। और कौन बताएगा? कोई प्रयास करना चाहेगा जहां पे हम धड़ल्ले से जवाब दे देते हैं, रुकते ही नहीं है? रुचि जी। हाँ, चलिए मैं बताता हूँ। जहाँ मैं, मुझे कई बार परेशानी हो जाती है, जब मैं गाड़ी लेके आगे जाता हूँ ना, तो मेरे पीछे जो गाड़ी है वो गाड़ी वाला जोर जोर से हॉर्न बजाता है, ठीक है ना?
तो मैं कई बार क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये हॉर्न इसलिए बजा रहा है क्योंकि उसके पास उसको हॉर्न मारने का मन होता है ना। कई ट्रैफिक सिग्नल पे युवाओं को आप देखोगे ना, तो वो अलग अलग तरीके से हॉर्न मार के माहौल बनाएगा, ठीक है, और लोगों को परेशान करेगा। बट मैं कई बार ऐसा भी देखता हूं कि कोई जल्दी वाला व्यक्ति होता है, मैं मानकर चलता हूं कि यार ये वो कोई लड़का होगा और ये परेशान कर रहा है, बट मैं पीछे नहीं देखता हूं और मैं गुस्सा हो जाता हूं और मैं ऐसे करके आंखें उसके सामने फाड़ के देखता हूं। पर फिर मुझे कई बार ऐसा भी हुआ है कि हर बार ऐसा नहीं होता है ना। कई बार गुस्सा आ जाए वो ठीक है, बट हर बार ऐसा नहीं होता है, किसी को सही में जल्दी होती है कुछ कारण से। तो फिर मैंने ये प्रयास किया है कि जब भी कोई हॉर्न मारता है तो मैं तुरंत रिएक्ट करने की जगह पहले मैं देख लेता हूं कि व्यक्ति कौन है, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि भाई हॉर्न नहीं बजाओगे, तुम आना चाहते हो आ जाओ, मेरे आगे आ जाओ, पर हॉर्न मत बजा। पहुंच रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ऐसी कई सारी जगह है जहां हम रुकते नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो व्यक्ति वहां गया, वो परिवार वाले व्यक्ति के पास, वहां आपने क्या देखा? सर एक औरत खाना बना रही है और तो वो बच्चे कम्युनिकेशन को क्या था? झूले में झुला रही है। हाँ हाँ, कम्युनिकेशन क्या था? और वो वहां कैसा कम्युनिकेशन हुआ? वहां पे सर अपनी जिम्मेदारी को देख रहा था वो। हाँ, मतलब कि वो व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा है उसने सामने वाले को समझने का प्रयास किया कि ये व्यक्ति कौन है, ये सवाल क्या पूछ रहा है। तो ज्यादातर क्या होता है, उत्तर देने की जल्दी होती है तो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम जब समझने का प्रयास करेंगे तो सही तरीके से जवाब दे पाए। जवाब देंगे। जैसे वो चुटकुले में हुआ, उसने समझने का प्रयास किया तो उसने ना बोलना ही सही समझा, नहीं तो झगड़ा हो जाता। सही है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई उत्तर जब है ना, जब कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो पहले समझे फिर जवाब। अब वो तीसरे व्यक्ति के पास गया तो क्या कम्युनिकेशन हुआ? क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो था, है ना, दूसरा व्यक्ति जो था वो दिमाग से काम कर रहा था, पहला व्यक्ति जो था वो सिर्फ हाथों से काम कर रहा था। जी सर। दूसरा व्यक्ति था वो हाथ और दिमाग दोनों से काम कर रहा था, और तीसरे व्यक्ति के पास गया तो क्या देखा? सर खुशहाली से काम हो रहा था। खुशहाली से काम हो रहा था, तो वो हाथ का भी इस्तेमाल कर रहा था, वो दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा था, और दिल का भी इस्तेमाल कर रहा हुआ। तो जहां ये तीनों का मिश्रण होता है ना, वहां काम बहुत बढ़िया होता है। तो हमारे आसपास भी ऐसा होता है, कई लोग पूरा कम्युनिकेशन समझते ही नहीं है, बात बात में उखड़ जाते हैं, बात बात में लड़ जाते हैं, बात बात में रूठ नहीं, जाते लेकिन हैं। सर बात हाँ बात कभी कभी सर दोनों तरफ से भी हो जाती है, कभी कभी उत्तर भी सही होता है लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाता। हाँ, होता है ऐसा। ऐसा हर जगह होगा क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो एक ही बात में हमारा पूरा कम्युनिकेशन हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है समझने की। तो किसी एक व्यक्ति को एक बार समझाना पड़ता है, किसी व्यक्ति को एक ही बात 4 बार समझानी पड़ती है, किसी को 5 बार समझानी पड़ती है, अलग अलग तरीके से समझानी पड़ती है। पहुंच रही है मेरी बात? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग यस सर। है ना। तो आप कक्षा में जब छात्रों को समझाते हैं तो आप देख पाते हैं कि कुछ छात्र जैसे ही आपने बोला फटाक से उन्होंने ग्रास्प कर लिया और समझ लिया, और कुछ छात्र को आपको 5 बार 10 बार अलग से बिठाकर समझाना पड़ता है। हाँ कि ना? यस सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है इसीलिए। ठीक है, तो वो जिस तरह से समझ सकते हैं उस तरह से हमें समझाना जरूरी है, वो कम्युनिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, मैं होशियार छात्रों को जिस तरह से कम्युनिकेट करती हूँ, जरूरी नहीं है कि वही कम्युनिकेशन से जो कमजोर छात्र है वो समझ जाएंगे। उनको समझाने के लिए शायद मुझे अलग तरीके से कुछ कम्युनिकेशन करना पड़े, अलग तरीके से कुछ गेम खिलानी पड़े, प्रवृत्ति करवानी पड़े, कोई अलग उदाहरण देना पड़े। पहुंच रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने छात्रों की फ्रीक्वेंसी को भी समझे। शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? छात्र शिक्षक से क्या चाहता है? कोई भी छात्र, या फिर हम छात्र थे जब
कक्षाओं में पढ़ने जाते थे, तो हम हमारे मन में एक विद्यार्थिनी के रूप में चाहत क्या थी कि मेरा शिक्षक मुझे समझे, मेरा शिक्षक मुझे सम्मान दे, मेरा शिक्षक मुझे शाबाशी दे, मेरा शिक्षक मेरी नोटबुक में मुझे वेरी गुड, अच्छा किया ऐसा लिख के दे, मेरी वाहवाही करे। ऐसा था कि नहीं था विद्यार्थी के रूप में हमारे मन में? हाँ कि ना? बिल्कुल है ना? सर। हाँ, तो वही वही बात हमारे सामने जो छात्र है वही चाहते हैं, ऐसा है। पर होता क्या है कि उनके साथ कम्युनिकेशन जो होना चाहिए ना, वो उनके लेवल का नहीं होता है कई बार। तो वो बातें वो नहीं समझ पाते हैं जो शिक्षक समझाना चाहता है। सही कह रहा हूं? यस सर। यस हाँ, सर। सर बिल्कुल बात पहुंच रही है मेरी? जी तो सर। हमें सर। हमें ये बदलाव करना है। तो उसमें एक सीक्रेट जो है ना, हाँ, एक सीक्रेट जो है ना, वो हमें सीखना है कम्युनिकेशन में। देखो, सीखने का जो तरीका होता है ना, वो 3 तरह से होता है। कैसे? एक तो व्यक्ति सुनकर सीखता है, ठीक है, सुनता है और सीखता है, ठीक है। उसको है ना वेक वेक मॉडल कहते हैं। देखो, देख के सीखना, सुनकर सीखना और करते हुए सीखना, एक्टिविटी के साथ करना। मतलब वेक मतलब फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडियो और के फॉर काइनेस्थेटिक। ये वेक मॉडल है। कोई भी व्यक्ति सीखता है ना, तो ये 3 तरीकों से सीखता है, उसमें से कोई एक तरीका ज्यादा प्रभावी होता है। तो हम पहले अपनी अपनी बात करें कि मैं किस तरह से सीखती हूँ। मैं देखकर ज्यादा सीखती हूँ, मैं सुनकर ज्यादा सीखती हूँ, या मैं कर कर ज्यादा सीखती हूँ। तो जैसे हम अपने बारे में समझेंगे, वैसे हम छात्रों के बारे में भी समझ सकते हैं। तो ज्यादातर शिक्षक मित्र जो होते हैं, वो तीनों तरह की पद्धतियों का क्लासरूम में उपयोग करते हैं। विजुअलाइज भी करवाते हैं, बोल के भी करवाते हैं, और मैदान में ले जाके एक्टिविटी करवा के भी करवाते हैं। सही है? यस सर। है ना? तो हाँ, फिर समूह में करवाते हैं तो सारे बच्चे पार्ट लेते हैं। पर जब हम 1 to 1 बच्चों की बात करें, तो हमें वो समझना जरूरी होता है कि वो बच्चा जो है वो कैसे सीखना चाहता है, या वो कैसे सीखता है। वो सुनकर सीखता है, वो देखकर सीखता है। तो जो कमजोर बच्चे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये बच्चा कर सकता है बट वो सही तरीके से आगे नहीं आ रहा है, तो आप उसमें विशेष रस लेके उसके साथ ये काम कर सकते हैं। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस फिर से वापिस एक बार आप सब लोग अपने दर्शन दे दीजिए, वीडियो चालू कर दीजिए। नीलम जी, चांदनी जी, रश्मि जी, लवी जी, आलिया जी, अमन जी, रुचि जी। आप पता नहीं, आप बात सुनते सुनते एकदम अदृश्य हो जाते हैं। वो जैसे वो भगवान होते हैं ना, वो अंतर्यामी हो जाते हैं, वैसे आप अंतर्यामी हो जाते हैं। तो आप थोड़ा, आपके दर्शन हम सामने रखे मेरे, तो मैं भी आपको देखता रहूं और ये बात करते रहे, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। आप समझ सकते हैं? है ना? यस सर। मैं अगर वीडियो बंद करके यस आपको सर। सिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा? नो सर। तो फिर चलिए, धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर करता हूं। तो कम्युनिकेशन में, हाँ, कम्युनिकेशन में हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम कम्युनिकेट करें तो सामने वाले को समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके मन को, भाव को समझना जरूरी है। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस जी सर। सर। ठीक है, चलिए। तो संवाद अपने विचार, भावना एवं जानकारी दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ साझा करने के लिए संवाद की आवश्यकता होती है, ठीक है। संवाद बोलकर, लिखकर, इशारों के माध्यम से किया जाता है। कुछ उदाहरण, चलिए अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ उदाहरण रखता हूं, ठीक है। अब आप जरा इसे, कौन पढ़ेगा? चलिए मैं किसी को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। इति जी, आप जरा पढ़िए इसे, क्या लिखा है? अध्यापक की जाता है रोज रात राम शाम के समय पढ़ने के लिए के पास आता है। समय हमेशा आता सही है, स्कूल है श्याम जाता। तो इति जी, क्या समझ में आया? और इति जी के अलावा किसको समझ में आया क्या हो रहा है? भाई देखो,
शब्द है, लिखा हुआ है ना, पढ़े हुए लोग तो समझ ही सकते हैं। चलिए कौन सर बताएगा, क्या समझ सर में आ ये रहा है? सेंटेंस सही नहीं बना है, सेंटेंस सही नहीं बना सही है। नहीं बना है, सही ओके। क्रम में नहीं लिखा गया है, हाँ वाक्य भी एकदम सही नहीं है प्रॉपर। सही क्रम में नहीं लिखा गया सर। हाँ, तो मतलब पढ़ना तो आ गया। टाइटल ही गलत लिखे है ना सर, स्कूल जैसे कि स्कूल ही गलत लिखा है पहले। हाँ, तो मतलब शब्द पढ़ना आ गया बट वाक्य रचना बनानी नहीं आई। तो भाई बच्चा शब्द पढ़ लेगा बट वाक्य बनाना नहीं सीखेगा तो कैसा कम्युनिकेशन करेगा? गलत। सर गलत। जैसे अभी इति जी ने पढ़ा वैसा कम्युनिकेशन करेगा, है कि नहीं? छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब जब तक हम वाक्य रचना बनाना सिखाते नहीं है, छोटे बच्चे तो वो कैसा बोलते हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं, जी सर। अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं। सही है कि नहीं है? हाँ, चलिए तो इस तरह का, हाँ, है ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा है या फिर उसका अर्थ अलग निकल जाता है। जी सर। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूं। अब जो हमने लिखा था वही है, ठीक है। अब मैं, हाँ हाँ, ये किसी गलत का, लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, चांदनी जी पढ़िए क्या लिखा है। राम पढ़ने के लिए रोज अध्यापक जी के पास शाम के समय जाता है। सही समय हमेशा आता है, शाम स्कूल जाता है। चलिए बढ़िया। तो अभी आप लोग मुझे ये स्कूल बताइए। अभी भी गलत लिखा हुआ है। स्कूल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, चलो वो मेरी मिस्टेक है क्योंकि हिंदी में जोड़नी मैंने बनाई है, तो मैं माफी चाहता हूँ। पर हमें ये देखना है कि पहले और इसमें क्या अंतर है, क्या समझ में आया। पहले जो लिखा था और ये जो लिखा है उसमें क्या समझ में आया? सर अब वाक्य पूरा क्रम से लिखा हुआ है, आता है। तो सर हाँ बच्चों के लिए भी आगे समझ बिल्कुल में क्रम भी आ से रहा है। लिखा हो, तभी बच्चे सर उस बात को समझ पाते हैं, उस चीज को पढ़ पाते हैं। तो बच्चों के साथ हमेशा क्रम से चलना चाहिए। अगर हम भी इस तरह से मतलब अपने शब्दों को ऊपर नीचे लिखेंगे या बोलेंगे तो बच्चे को समझना बहुत मुश्किल हो जाता सर। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। आलिया जी आप बताइए, आप भी कुछ बोल रहे थे। आलिया जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सही हाँ सही लिखा हुआ है, इस बच्चे को वाक्य पढ़ना बनाना दोनों ही आता है। हाँ, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमने देखा कि शब्द पढ़ लिए पर अगर वो सही तरीके से रखे नहीं तो कम्युनिकेशन गलत हो जाता है या गलत फिर बता रहा सर। समझ में ही नहीं आता है, कुछ और का कुछ और समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर झगड़ा हो जाता है। अब देखो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं और फिर आपको भी अपना उदाहरण लिखे देखने हैं। अब पहला वाक्य जो लिखा है, पढ़िए आप, क्या लिखा रोको है? मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये आगे से आगे मुड़ से जाना, देख सुरेश लेना। मैं जा रहा हूँ, तुम देख लेना। चलिए हम बारी बारी से करते हैं। पहले हम पहले पे जाते हैं। पहले के बारे में कौन बताएगा, क्या समझ में आ रहा है उससे? कहाँ गड़बड़ हो गई है, वो सेंटेंस में कहाँ सुधार हो सकता है? उसमें लिखा रुको मत जाने दो, उस जाने दो सेंटेंस का उसे, मतलब है रोको मत। रोको मत जाने दो। सर रोको हाँ के बाद उसे शब्द आना चाहिए या कोई शब्द आना चाहिए? हाँ जाने दो उसे, रोको मत। हाँ, तो रोक, हाँ, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो जाने दो रोको, रोको उसे, के रोको मत। पीछे, हाँ, रोको के पीछे अल्प विराम आना चाहिए था, रोको मत जाने दो। और अगर हम मत के पीछे अल्प ये विराम कर दे तो, बुस्मियादी बोधक का है पहला वाला सेंटेंस। हाँ, क्या बोल रही है चांदनी जी? अभी बुस्मियादी बोधक का है, रोको के बाद विराम सुनाना चाहिए। हाँ, अगर होगा क्या, अब परिवार का व्यक्ति है या क्लासरूम का छात्र है ना, और आपने पूरा सेंटेंस एक साथ लिख दिया, रोको, रोको मत जाने दो, तो क्या होगा? बच्चे नहीं रुकेंगे और वो कुएं में कूद जाएगा, है कि नहीं? पर आपने क्या बोला, रोको मत जाने दो, तो क्या होगा?
सर अर्थ ही अलग हो जाएगा उसका। अर्थ अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो कहाँ लिखकर कहाँ रुकना है, लिखकर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कहाँ रुकना है, कहाँ अल्पविराम लगाना है, बहुत रोको। पूर्ण है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे से मुड़ जाना, तो क्या समझ में आ रहा है? सर किसी को रास्ता बता रहे हैं तो उससे बोल देते हैं कि आगे से। हाँ, तो मतलब क्या आगे उसमें क्या? सर उसको हाथ से भी बताना चाहिए कि आगे से इस साइड मुड़ जाना। हाँ हाँ हाँ, चलिए बताइए, आगे से मुड़ जाना मतलब क्या है? क्या उसमें क्या मिसिंग है? और उसने डायरेक्शन नहीं बताई किस तरफ मुड़ना है। हाँ सही है, आगे से मुड़ जाना। ठीक है, तो हम पूरा नहीं बोलते हैं, हमने हमें हमें लगा कि हमने अपना काम कर दिया, आगे से दाएं मुड़ जाना, आगे से बाएं बाएं मुड़ मुड़ जाना। जाना, आगे से यस पीछे मुड़ सर। जाना, है ना? तो हम यस सर। पूरा कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, संवाद पूरा नहीं करते हैं, तो आदमी यस। कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब सूरज जो है ना, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, तुम देख लेना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो और मैं क्या देख लूं? सर सही बात है, देखने के लिए भी तो बताना क्या देखना है। हाँ, है ना? होता है ना? यस सर। आप सबके साथ ऐसा कम्युनिकेशन होता है ना, आप भी तो कर देते हैं ऐसा। चलिए जी अपने सर। अपने, हाँ अपने अपने एक एक एग्जांपल हम सब दे सकते हैं, बताएं अपनी जिंदगी से। चलिए मैं स्क्रीन हम ऐसी गलतियां करते हैं कम्युनिकेशन में, फिर हंसी आती है बहुत सारी, छात्रों के साथ कर देते हैं, घर में भी कर देते सर घर कभी में भी कभी। कर देते हैं। बताइए कैसे कर देते हैं? सर जैसे कहीं जाना है और बोल दिया कि तुम देख लेना, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या देखना है। बहुत अच्छा, तो वो पूरा नहीं होता है, तो वो भी यस कंफ्यूज सर। रहता है, अरे क्या क्या देखने का देखने कहा के था। लिए बोला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर तो स्पष्टता होनी जरूरी है, कम्युनिकेशन में स्पष्टता होनी जरूरी है, क्या काम दिया गया है वो बताना जरूरी है। फिर जरूरी है। फिर फिर और अपने अपने एग्जाम्पल दीजिए, अपने जीवन से याद कीजिए, जहां हम अर्थ का अनर्थ कर बैठे हो, या हमने दूसरा ही मतलब समझ लिया हो और गड़बड़ हो गई हो। कौन बता सकता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है हमारे साथ? सर जब कोई जरूरी काम होता होता है। है तो अपनी क्लास से बाहर चले जाते हैं और दूसरे टीचरों को बोल जाते हैं कि मेरी क्लास को देख लेना, और आके वो कुछ उल्टा सीधा करवाते हैं। हम कहते हैं अरे यार ये तो करवाना ही नहीं था, और सब अनर्थ हो जाता है। सही पकड़ा चांदनी जी, है ना? तो ऐसा होता है कि हम उनको विषय नहीं बताते, हम सिर्फ बोल देते हैं आप हमारे क्लास देख लेना। अरे बट आप बता के तो जाओ कि भाई ये करवा लेना, तो हमने नहीं यस करवाया, सर। तो क्लास में तो गड़बड़ हो गई। फिर दूसरे दिन आया तो सब गड़बड़ था, अरे रे 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 ये क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, संवाद यस पूरा सर। नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, संवाद आधा अधूरा रह गया, और फिर हम पछताते हैं, अरे गलत हो गया। सही है ना? यस सर। दीपिका जी आप कुछ कह रहे थे? सर चलिए यही मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूं, और कोई एग्जांपल शेयर करना चाहता है? हाँ बताइए, इति जी बोलिए आप। अपने अपने एग्जाम्पल हमें रखने हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन वापस एक बार आप लोगों को शेयर करता हूं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संवाद में क्या क्या ध्यान में रखना है वो बात करता हूं। तो कम समय और शब्दों में बात पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है सर। हाँ, तो लंबा लंबा खींचने की कभी जरूरत नहीं है, अगर हम सोचते हैं समझते हैं ना, तो कम शब्द और समय में हम अपनी बात पूरी कर सकते हैं। ठीक है, पहुंच रही है मेरी बात? जी यस सर। सर। ना उसको किस मेथड कहते है ना, किस मेथड कहते हैं? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कम समय और शब्दों में बात पूरी हो जाती है, एक बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं रहती है।
सुनने वाले व्यक्ति और समूह को हमारे विचार या निर्देश आसानी से समझ में आ जाते हैं जब हम कम अपनी शब्दों पूरी में, बात कर हाँ, और इफेक्टिवली बात करते हैं, उनको समझ के बात करते हैं। हाँ, और जब हम इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं तो भावनाओं और निर्देशों को समझने में गलती की संभावना कम हो जाती है जब पूरा समझदारी से प्रयास करते हैं तो, और निर्धारित कार्य सही प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि मैं आज कम्युनिकेशन का, संवाद की कला का ये जो सत्र ले रहा हूँ, तो मैं अगर आपके साथ उदाहरण से बात नहीं करूंगा या फिर आपको अपनी जिंदगी से उदाहरण के रूप में बता नहीं पाऊंगा, तो होगा क्या कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझेंगे नहीं, पहुंचेगा नहीं। पहुंच रही है मेरी बात? यस और नो? यस। हाँ, तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन से एग्जाम्पल देकर ये काम करना है। तो जब भी कम्युनिकेशन की बात हो छात्रों के साथ, राइट, तो हमें हमारे आचरण में ये लाना है कि हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो इसी तरह होगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो परिवार के लोग हो। चलिए, है ना। फिर ये मैंने बताया था, ज्यादातर हम सुनते किसके लिए है? उत्तर देने के लिए, जल्दी से जल्दी उत्तर दे, जल्दी से जल्दी उत्तर दे। या फिर हम क्या करते हैं, हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, है ना। मतलब वो पूरी बात रखेगा और हमें जो सुनना था वही सुना, बाकी उसकी बात सुनी ही नहीं। होता है ना ऐसा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो फिर क्या होता है होगा? सर। हाँ, सामने वाले को क्या लगता है? अधूरापन लगता है, यार ये तो मुझे समझ ही नहीं पाए, ये तो अपने ही स्वार्थ की बातें सुन रहे हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात तो पहुंची ही नहीं। तो उस पूरी टोटालिटी में सुनना है, उसके लिए उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तब जाके वो सुनना कंप्लीट होता है। और सुनने के लिए तो एक पूरा अलग सेशन है, वो हम पूरा अच्छे से समझेंगे। पर ये बहुत जरूरी है कि हम उत्तर देने के लिए ना सुने, जल्दी जल्दी से जवाब देने के लिए ना सुने, बट समझने के लिए सुने, है ना। और समझा कब जाता है? एक ही मिनट। समझा कब जाता है? तो जब हम उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वो अपनी आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है। यानी मैं किसी को सुन रहा हूं तो उसकी आंखों में आंखें डालकर सुन रहा हूं, ताकि उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, मुझे समझ रहा है। मैं अगर इधर उधर सिर रख कर बात सुनूंगा तो क्या होगा कि वो जो कहना चाहता है ना, वो पूरी तरह से नहीं कह पाएगा, वो मेरे साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा। तो सुनने के लिए आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई, आई कांटेक्ट हो गया, है ना। दूसरी बात ये हो गई कि वो जो सुन रहा है, तो तब हम सुनते हुए जैसे ही वो कुछ बोला, हमने बोला आप देख पा रहे हैं, जब भी मैं कुछ बताता हूँ उसके बाद मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तो आप लोग जवाब दे रहे हैं हाँ, यस। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? ताकि मैं जो बात कर रहा हूं वो आप तक पहुंचा के नहीं, वो मैं कंफर्म कर रहा हूं। तो जब हम आपस में एक दूसरे को जब हम सुनते हैं, तो व्यक्ति जब बोलता है, तो जैसे ही वो सेंटेंस बोलता है, या तो मैं ठीक है, अच्छा, तो जब मैं इस तरह से अनुमोदन करता हूं तो सामने वाले को क्या लगता है कि हाँ, मुझे मेरी मेरी आंखों के यानी आई कांटेक्ट से तो मेरे साथ बने ही रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं, मेरे शब्द को पकड़ भी रहे हैं। तब जाके वो कनेक्शन फील होता है इंसान को। तो जब भी हम किसी को सुने तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। फिर उसका उसका भाव भी होता है, वो भाव से भी हमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसकी समस्या को समझना भी बहुत जरूरी है। समझदारी से सुनेंगे तो आपके संबंध जो है ना, वो और ज्यादा मजबूत होंगे। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आपकी शाला के को वर्कर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे आपके परिवार के लोग हो, चाहे आपके मित्र हो, ये सब लोग आपसे बने रहेंगे। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। धन्यवाद। तो अब आप में से कोई, हाँ, मैं एक दो एग्जांपल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, सॉरी। ओके, है ना। तो हम अपने परिवार में या अपने आसपास के लोगों में कहीं पे ऐसा देख पाए हो कि हाँ, यहाँ मैंने बहुत सही तरीके से समझने का, सुनने का प्रयास किया था और मुझे रिजल्ट भी मिला। चलिए, कौन शेयर करेगा?
कोई भी, अपने व्यवसाय के कार्य में हो, परिवार में हो, क्लासरूम में हो, कहीं पे भी। चलिए, कौन शेयर करेगा? देखो ये क्या है, ये प्रवृत्ति कम्युनिकेशन जो है ना, वो हम पार्टिसिपेट कर कर ही सीख सकते हैं। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दो लोगों को इनवाइट करता हूँ। एक है एक जो है वो हमारे मंजू जी है, और दूसरे जो है वो हमारे चांदनी जी है। ठीक है, तो चांदनी जी और मंजू जी है ना। चांदनी जी, आपको अपने क्लासरूम के छात्र की कोई समस्या के बारे में मंजू जी को बताना है, और हम सब सुनेंगे, बट जवाब तो सिर्फ मंजू जी देंगी। सब तैयार है? यस सर। यस हाँ, सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो चांदनी जी, आप अपने क्लासरूम के किसी छात्र के बारे में बताएं ताकि मंजू जी उसका जवाब दे पाए, जो भी है। सर हम वैसा तो नहीं पता, लेकिन इतना बता सकते हैं जैसे जब हम कॉपी चेक करते हैं ना। हाँ, तो वो बच्चे का ऐसे ही कोई कोई नाम रख दीजिए, कोई भी नाम, कि मेरा ये छात्र है, ऐसा ऐसा है, ऐसे करके बताइए। मंजू जी, आप ठीक सुनिए, है, हम सब आपको सुन रहे हैं। कॉपी, उसका नाम आनंद है। हम जब भी कॉपी चेक करते हैं एक साथ 2-3 बच्चे आ जाते हैं, फिर वो बार बार पूछने आएगा मैम इसको यहाँ ऐसे लिखना है, मैम इसको ऐसे, इसको यहाँ ऐसे लिखना है। तो हम बिना देखे ही बोल देते हैं हाँ इसको ऐसे ही लिखना है, और फिर वो लिख के यहाँ वहां लिख के आ जाता है लाइन के इधर उधर। फिर वो आता है, फिर हम उसको डांटते हैं कि ऐसा नहीं लिखना है। फिर वो हमसे बोलता है मैम हमने आपसे पूछा था, आपने बिना देखे ही बोल दिया ऐसे ही कि हाँ यही। चलिए, बहुत अच्छा। देखो, ये कम्युनिकेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ चांदनी जी, ओके, हम बिना देखे ही बोलते हैं हाँ हाँ लिख दे लिख दे लिख दे, तू ठीक कर देगा, फिर वो लिख के आता है तो पता। चलिए मंजू जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब आपने आपने चांदनी जी की समस्या को, जी चांदनी जी सर, के समझा उदाहरण को हमने, सुन सुना लिया है, है। अब आप उसको क्या सर बताएंगे ये चांदनी बता जी रहे को? हैं कि हम बच्चे से यही कहेंगे, पहले आप हमारे पास आइए, उसका देखेंगे, उसके बाद हम उससे कहेंगे हाँ यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं। सर बिना सोचे समझे हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ लिख दीजिए आप, इससे गलत हो जाता है सर। बच्चा कहीं भी कुछ लिख लेता है। हम कॉपी जरूर चेक कर रहे हैं, थोड़ा हम अपने काम को विराम देंगे, उस बच्चे की बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसे बताएंगे। और हर बच्चे 2-3 बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सर उनसे ये कहेंगे कि वन बाय वन पूछिए, हम सभी को बताएंगे सर। थोड़े अपने काम में कॉपी चेक करना थोड़ा बंद करेंगे और फिर बताएंगे। बहुत अच्छे से प्रयास किया मंजू जी आपने। देखो उसमें चांदनी जी, आप ये समझने का प्रयास करें कि बच्चे की बुक को देखे बगैर आपने बोल दिया कि आपने ठीक कर दिया, फिर जब वो लिख के लाता है तो आप उसको डांटते हैं। अब आप मानो ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 5 बार हुआ, 7 बार हुआ, तो वो बच्चे के मन में चांदनी शिक्षक के लिए क्या विचार आ जाएंगे? वो क्या मानने लगेगा चांदनी शिक्षक के लिए? ये मैम ध्यान नहीं बताओ। देती हैं हम पर। सर ये मैम हम पर आपको ध्यान नहीं आपके देती हैं ऊपर अच्छे विश्वास, से। हाँ, आपके ऊपर विश्वास करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा आगे जाके आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ठीक है ना? फिर वो आपके पास भी धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। फिर वो दूसरों छात्रों से भी बात करेगा कि अरे ये मैडम तो ठीक नहीं है। वो घर पे भी याद बात करेगा, अरे मम्मी हमेशा मैडम मुझे गलत करवाने के लिए बोल देती है, मैं गलत कर देता हूँ, है कि नहीं? यस तो सर। देखो, ये एक छोटा सा गलत कम्युनिकेशन, अगर थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देते हैं और उसको बोल देते हैं हाँ ठीक है तू कर ले अपने हिसाब से, तो इतना गड़बड़। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उसका हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ना पड़ता है, हैंड होल्डिंग करना पड़ता है, जब तक कि वो थोड़े अपने में स्थिर ना हो जाए। तो छोटे बच्चे को जब भी पढ़ाए तो वो करना बहुत जरूरी है ना, वही कम्युनिकेशन। उसको एहसास देना जरूरी है कि हाँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ और तुम अच्छा करोगे, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। और वो थोड़ा भी अच्छा करता है ना, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाशी देंगे, तब वो और अच्छा करेगा। चलिए, हम अब कोई और 2 शिक्षक को लेते हैं।
निशा जी को लेते हैं और दीपिका जी को लेते हैं। दोनों तैयार है? हाँ, तो निशा जी आप अपने किसी छात्र परिवार या अपने जीवन का कोई एग्जाम्पल बताइए, और दीपिका जी सुनेगी और फिर दीपिका जी उसके ऊपर अपनी बात रखेगी। चलिए। क्लासरूम की हो सकती है, मित्रों की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, अपने साथी टीचर्स की हो सकती है। मेरी बात पहुंच रही है सर निशा जी? मेरी, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। इति जी आप है? इति जी, शिक्षक मित्रों आप जब वीडियो बंद रखते हैं तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। आलिया जी, आलिया जी, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नीलम जी का वीडियो चालू है। नीलम जी आप अपनी कोई बात रखिए और दीपिका जी आपको सुनेगी। नीलम जी बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया तरीके से। जी सर, जब मैं ना अपनी क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको जो वर्क देती हूँ और वर्क करने के बाद मैं बोलती हूँ कि वर्क, आप लोगों का वर्क जब हो जाए तब कॉपी एक एक करके चेक करवाना। लेकिन क्या होता है ना, सारे बच्चे जिनका वर्क हो जाता है सारे एक साथ उठ के आ जाते हैं। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं, तो बताइए क्या करें? दीपिका जी आप बताइए। आपने नीलम जी को सुना है और सर नीलम जी का प्रश्न आपने समझा है, तो आपको उनका उत्तर देना है। फिर दीपिका जी के बाद बाकी सब लोगों के पास हम आएंगे। बताइए दीपिका जी। तो सर जैसे मैम के पास आ जाती हैं तो बच्चों को वहीं बैठा रहने, मैम ही सबके पास चली जाए तो ऐसा नहीं होगा। चलिए, जैसे हम बहुत ये बच्चों के पास एक एक करके उनका वर्क चेक करें तो बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे। तो एक बहुत अच्छा जवाब दीपिका जी ने ऐसे ही स्वयं स्फूर्त दे दिया कि बच्चों को आपके पास नहीं लाना है तो आपको क्या करना है, आप बच्चों के पास चले जाए, उनकी बेंच पे जाके उनको चेक कर ले, तो वो उठकर आपके पास नहीं आएंगे। चलिए बढ़िया, ये बहुत अच्छा। दूसरा क्या हो सकता है? बहुत अच्छा, मतलब एकदम सही तरीके से आपने नीलम जी को सुना दीपिका जी, और आपने, नीलम जी आपको उनका जवाब सही लगा? नीलम जी? जी सर, क्या होता है ना, बच्चों के पास भी जाओ ना तब वो बोलते हैं कि मैम पहले मेरा हो गया है तो मेरी कॉपी चेक कर दीजिए। वो मानते ही नहीं है सर। हाँ, चलिए बढ़िया। तो ये अभी एक दूसरा आया। चलो अब ये दूसरे एंगल से, मतलब ये जवाब दीपिका जी ने दिया, दीपिका जी का जवाब तो सही लगा, बट उसमें भी उनको थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो अब अगर इसका उत्तर चांदनी क्या हो मैं सकता है? बताऊं? हाँ हाँ, चांदनी जी आप बताइए। सर, अगर ऐसा हो जाए तो बच्चों से बोल देना चाहिए कि जो मैंने वर्क दिया है, जिसको वो वर्क लर्न हो, हम सबके पहले उसी की कॉपी चेक करेंगे। क्या क्या? जिसको जिसको वर्क लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, सबसे पहले हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। आ, आ, नीलम जी आप क्या बता रहे हैं? अच्छा तरीका है। नीलम जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में? जी सर, बिल्कुल। सही है ना? चलिए बढ़िया। तो देखो ये एक अच्छा आइडिया है ना? फिर तो फिर बच्चे हाँ अपनी जगह चलिए। से उठते नहीं है, फिर वो थोड़ा टाइम लेते हैं और बस टाइम से ऐसे एक एक कॉपी चेक हो जाती है। सर आशा ये जी भी हो आपके पास सकता कोई है जवाब है? सर ये भी हो हाँ, कौन बोल सकता रहा है है? कि हम लाइन से चेक करेंगे, क्रम बाय क्रम चेक करेंगे सबकी। टीचर्स खड़े होके हम्म, स्वयं जाएगी, क्रम से चेक कर सकती है कॉपी, तो उससे भी सर सुविधा बरोबर रहेगी। है, सही बात है। आशा जी आपके लिए, आप क्या कहेंगे इसके लिए? सर जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो वो तो सुन लेते हैं, तो बनवाई बनाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के पास तो हम स्वयं जाते हैं और एक एक हम्म, की डायरी हो या हाँ। कॉपी हो चेक करते हैं। तो मतलब एक एक प्रश्न है उसकी, और एक प्रश्न आपने कम्युनिकेट किया है, उसके अलग अलग समाधान निकल के आए हैं, रास्ते निकल के आए हैं। एक रास्ता ये भी हो सकता है नीलम जी के थोड़ा सा आप, डांट भी देते हैं उन्हें, हाँ थोड़ा आप सा डांट भी देते अगर हैं।
अगर छात्रों को नंबर दिए गए हैं तो पहली एक बार आप ये करेंगे कि 1 से चलेंगे और छात्रों को चेक करेंगे। कई कई बार 11 से शुरू करेंगे, कई बार पीछे से शुरू करेंगे। अगर क्लास में इस तरह से आप करेंगे तो छात्र भी मन से तैयार हो जाएंगे कि हाँ शिक्षक हर बार अलग अलग रूप से करते हैं, तो हर एक को मौका मिलता है मेरा पहले जो करके आते हैं ना उसके लिए। पहुंच रही है बात? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपने सवाल अच्छा रखा और कम्युनिकेशन हुआ तो कई सारे समाधान मिले, क्योंकि आपकी बातों को लोग समझ पाए। ठीक है, वो भी शिक्षक है तो तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। चलिए बढ़िया। और कौन बाकी रहा? आलिया जी है क्या? धर्मेंद्र जी आप कुछ बात रखे, कोई सवाल रखे? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी चलिए। हाँ आलिया जी आप रखिए अपनी कोई बात। हाँ धर्मेंद्र जी आ गए हैं। धर्मेंद्र जी आप कोई एक सवाल रखे और छात्रों के लिए और बाकी शिक्षकों से मशवरा करें। हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके सवाल को, आपकी समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ अनम्यूट कीजिए। धर्मेंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। समस्याएं तो अनम्यूट सर करना है। टीचर्स के कर ली सर। समस्याएं तो सर काफी आती हैं स्कूल हाँ संचालन के समय में और टीचर्स के साथ भी सर। और हाँ उसमें जो मुख्य समस्या जो हमारी सर टीचर्स के साथ आती है सर, हाँ कि हमने कोई बात उनसे बोली है या फॉलो अप के लिए बोला है कि ये काम आपको करना है, तो टीचर्स हाँ के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो 1-2 दिन या 2-4 दिन तो उसको कंटिन्यू रखते हैं, हाँ लेकिन उसके बाद फिर उसको हाँ फिर वो कंटिन्यू नहीं फिर हो जो पाता है जैसा फॉलो। पहले चल रहे थे उसी हिसाब से फिर शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ सही बात है, हाँ सही बात हाँ है। सर, यही प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ तो अभी देखो मतलब सवाल तो रखा गया है, हम हमारे साथ कम्युनिकेट हुआ है। चलिए कौन प्रयास करेगा इसका उत्तर देने का? कोई शिक्षक मित्र प्रयास करना चाहेगा? ठीक है तो मैं मतलब हाँ ये जो जैन शिक्षा समृद्धि की ये जो सीखो सिखाओ की हमारी ये जो श्रृंखला है जिसमें हम ये सब बातें कर रहे हैं, होता क्या है कि हर एक इंसान जो इस धरती पर है ना वो सुखी होना चाहता है, तो वो हमेशा इसी तरह के रास्ते निकालता है जिसमें उसको सुख मिले। ठीक है, तो जब तक किसी काम को वो दिल से, हमने आज वो कहानी बताई ना कि 3 लोग अलग अलग पत्थर तोड़ रहे, तो जब तक हम हाथ हमारा दिमाग और दिल ये तीनों को मिला के जब तक हम काम नहीं काम करेंगे अच्छा ना, नहीं होगा। तो वो काम करने का आनंद नहीं होगा। हाँ काम का परिणाम अच्छा नहीं है। तो हमें अपने दिल को वो काम से जोड़ना है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि दिल से सुना जाए। दिमाग से सुनना जरूरी है, बट जितना दिल से एम्पैथी से सुनते हैं उतना ज्यादा अच्छा परिणाम आता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो लोग हाथ से काम करते हैं ना वो हमेशा फरियाद करते रहे। सिर्फ हाथों का उपयोग करते हैं ना वो फरियाद ही करेंगे और उनको काम में मजा भी नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग का काम करते हैं क्योंकि बाकी सारी जिम्मेदारियां होती है और वो काम भी करते हैं, न्याय भी देते हैं और अच्छे से उसमें आगे बढ़ते हैं। बट जो लोग दिल से तीनों को मिला के काम करते हैं ना वो स्कूल को आगे लेके जाते हैं। तो हम सबको ये तय करना है कि हमें किस तरह का इंसान बनना है। हाथ वाला, हाथ और दिमाग दिल, वाला, दिमाग या और मन। हाथ दिमाग और दिल वाला। ठीक है, तो हाथ जाके दिमाग काम और दिल। करने का, हाँ तो काम करने का आनंद जो है ना वो और ज्यादा बना रहेगा और हम सही में कुछ जीवन में कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, अपने काम को न्याय कर पाए। तो कम्युनिकेशन में भी ये तीनों बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब जब से कम्युनिकेट करें या संवाद की ये जो भाषा सीखे,
तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उत्तर देने के लिए सुने नहीं, हम समझने के लिए। और समझने के लिए सुनते ही आप देखिएगा कि आपका स्वीकार जो है ना वो बढ़ जाएगा, स्वीकृति बढ़ जाएगी। तो ये बात थी संवाद की। संवाद में और भी विषय है जिसके ऊपर हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज क्या आज हम अपने लिए सीख कर जा रहे हैं? चलिए, मैंने संवाद के इस सत्र से क्या सीखा अपने लिए, और मैं अपने लिए क्या लेके जा रहा हूं, जा रहे हैं? कौन सर, हमने बताएगा? सीखा है कि पहले हमें सामने वाले की क्वेश्चन को सुनना समझना चाहिए, फिर उसका रिप्लाई देना चाहिए। ज्यादा जल्दी नहीं मचानी चाहिए, जिससे मिसकम्युनिकेशन होती है और गलत फहमी के थ्रू कुछ अर्थ का अनर्थ निकलता है। चलिए, बहुत अच्छा आलिया जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपने ये एक बात सीखी, और सब लोग जो अपने अपने लिए कुछ सीख के जा रहे हैं वो बताएं। निशा जी बोलिए। और सर सीखा कि हमें मन, दिल, दिमाग और हाथ तीनों से कनेक्ट करके ही काम करना चाहिए, जिससे हमारा काम अच्छे से होता है। हाँ, बहुत बहुत सही आलिया सर, जी। हम जिसकी भी बात सुने, दिमाग से सुने, दिल से सुने। जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है तो पूरा फोकस उसी पर करें, जिससे कि उसे ये लगे कि हाँ, हम इनसे कुछ कह रहे हैं तो ये हमें समझ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मंजू जी। और कौन बताएगा? सर, हम जब किसी की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं तो उसको बोलने में भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा चांदनी जी। दीपिका जी बोलिए। जी सर, हमें सारे काम दिल और दिमाग से सोचकर ही करने चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन की जब हम बात करें, संवाद जब हम करें, तो संवाद में हम हमेशा ध्यान में रखें कि सामने वाले के पक्ष को ऐसा महसूस हो कि उसको सुना गया हो। सुना गया हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, समझने का प्रयास, उत्तर देने का प्रयास, समझने का प्रयास, आंखों का उपयोग, कान का। हाँ, ठीक है, जो भी करे सोच समझ कर करे और दूसरों को भी सुने। बहुत अच्छा निशा जी, बढ़िया। नीलम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? खासकर छात्रों को साथ हमें ये ध्यान में रखना है। हाँ, बोलिए नीलम जी। जी सर, यही कि जो भी काम करना है पहले यानी किसी की बात, कोई कुछ बात बोलता है तो पहले उसकी बात ध्यान से सुने, फिर उसका आंसर दे और अपने दिल और दिमाग से सोचकर काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दिल और दिमाग से सोचकर काम करे और विश्वास में ले, है ना। संवाद पूरा करे, संवाद अधूरा ना छोड़े। ठीक है, और संवाद इस तरह से करे कि ताकि अर्थ का अनर्थ ना निकले। अच्छा, धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, संवाद से सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारी आपकी जो टीचर्स की आपस की जो समस्याएं होती है सर, वो एक दूसरे से संवाद करके वो सॉल्व हो जाती हैं। जो बच्चों की समस्याएं हैं, किसी टीचर्स के पास एक समस्या का हल है, किसी के पास आपकी समस्या का, किसी के पास उनकी समस्या का आपके पास है, तो समस्याएं हल हो जाती है। बच्चों से जो निकल के आती है वो आपसी संवाद के द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो आज ऐसा, हाँ, हमारे हिसाब से टीचर्स को कोई भी समस्या है तो पहले जो उनसे सीनियर टीचर्स है उनसे संवाद करके उस समस्या को वही हल करने का प्रयास करना चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और आज हमने ऐसा प्रयास भी किया कि सीनियर टीचर और जूनियर टीचर जो नए हैं उन सबके बीच संवाद भी मिले कि कैसे कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये कम्युनिकेशन की कला में प्रभाव जो ला सकता है ना, वो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। सीखना बहुत जरूरी। संवाद वही असरकारक तरीके से कर सकता है जो व्यक्ति सीखता रहता है। तो सीखना वो शिक्षक के साथ जुड़ा है। शिक्षक हमेशा कम्युनिकेशन प्रभावकारी तरीके से करने का माध्यम बना।
ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम सब वापिस इतने समय के बाद मिले और संवाद की कला का आप से अपेक्षा रख सकता हूं कि आप यह पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सबका कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाए, जबरदस्त हो जाए। मैं उसी तरह का नियत कार्य कल आपको ग्रुप में दूंगा। तो मैं अपेक्षा रखूं कि आप सब नियत कार्य पूरा करेंगे जिम्मेदारी से। यस और नो? यस सर। शिक्षक मित्रों, मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। ओके। हाँ, नियत कार्य क्या है? एक खुद को सिखाने का एक तरीका है। हाँ, बताइए दीपिका जी। यस सर। हाँ हाँ, नीलम जी लिख रहे हैं जी सर। चलिए, बढ़िया दीपिका जी, धन्यवाद। क्या मैं सबसे अपेक्षा रख सकता हूँ जितने लोग आज यहाँ पे है? जी सर। सॉरी सर, शायद आपका नेट स्लो चल रहा है। आप का सेंटेंस रह गया है सुनने से। जी सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। जी सर। हाँ, नीरज जी, चलिए मैं ग्रुप में बात कर लूंगा सभी से। आप समापन की ओर हम आगे बढ़ते हैं नीरज जी। जी बिल्कुल सर। और चूंकि हम 5 मिनट बाद सेशन को स्टार्ट किए थे, इसलिए 5 मिनट लेट ही हमने अपने सेशन को आगे बढ़ाया है। हमें भी अपनी समय की मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज का प्रशिक्षण सत्र प्रभावी संचार एक को सुना एवं समझा। इस प्रकार से हमें अपने संवाद को बेहतर तरीके से स्थापित करना है, टू वे कम्युनिकेशन को कैसे बनाना है, इस इन सब बातों को आज हमने सत्र के माध्यम से सीखा है। और जैसा कि आपके लिए बता दें कि ये जो सेशन अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारे गंगेली सर और एवं राजेश जी झांसी वालों से विशेष बातचीत के दौरान ही इस सत्र को हम लगातार कर पाए हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि अब अगले दिन से नियत कार्य सर के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो नियत कार्य आपको पूरे करना है। और कोई भी यदि प्रॉब्लम जाती है या कोई ऐसा टॉपिक है, कंटेंट है तो समझ में नहीं आता है, तो आप ग्रुप में भी अपनी जिज्ञासा शेयर कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मति सर मदन मारे दन वीर हैं। जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। देवंदनीय जिने से तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र प्रभावी संचार को हम यहीं पे विराम देते हैं। पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ
रूबरू होंगी। आप हमारे आदर्श कोर के नियत कार्य के साथ ग्रुप में अपनी सहभागिता बराबर देती रहें। सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।